हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। चलिए हम लोग देखेंगे आज का मार्केट कैसा रहा। और आज से मैं एक नया शुरू करने वाला हूँ कि हम लोग है ना, अगर मेरे सेटअप पे ट्रेड लेते तो क्या आज सेटअप पे ट्रेड बनता या नहीं बनता, लॉस होता तो कितना लॉस होता और प्रॉफिट होता तो कितना प्रॉफिट होता। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के सामने स्ट्रैटेजी को भी बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी मेरा सिंपल है, 5 मिनट का चार्ट होना चाहिए। ठीक है, और 20 के ऊपर होना चाहिए या 20 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, यही है। अभी जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि अपन कहाँ कहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और किस हिसाब से ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, वो सारी बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर है। अभी मैं इसमें से क्या करूँगा कि अपना 3 मूविंग एवरेज लगा हुआ है। ये जो ब्लैक है ये 20 है, ग्रीन है ये 100 में है, और येलो है वो 200 में है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है आप देख लीजिए। मेरा जो स्ट्रैटेजी है आज मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है कि 20 अप ट्रेंड होना चाहिए, और अगर ये जो अपना 100 है ये भी अप ट्रेंड हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी अपने को करना कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जब भी है ना ऊपर से अगर ये कैंडल गिर रहा हो आपके 20 पे, ठीक है ना, तो आपको वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आज कब ट्रेड बना। ठीक है, तो आज आप देखेंगे कि 100 ईएमए पे है ना अपने को एक ट्रेड मिला। यहाँ पे ऊपर से मार्केट धर 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 नीचे गिर रहा था। अभी आप ये ब्लैक लाइन को भूल जाओ। ठीक है, धर 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 गिर रहा था। अभी के लिए क्या है, शॉर्ट टाइम में शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या है कि मार्केट क्या हुआ था कि आज गैप अप हुआ था। ठीक है ना, तो गैप अप हुआ, कंसोलिडेट किया, कुछ हुआ नहीं हुआ, हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग कब ट्रेड करेंगे, जब अपने मूविंग एवरेज पे कोई कैंडल आएगा और कैंडल जैसे जैसे देखिए ये मूविंग एवरेज पे ये कैंडल बनते हुए गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ करके कोई रेड कैंडल टच करे या टच नहीं करे तो भी चलेगा। ठीक है, और यहीं पे है ना कोई सॉलिड ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, और उस ग्रीन कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो फिर अपन ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है ना, ये मेरा स्ट्रैटेजी है। क्लियर है। तो 20 पे क्या हुआ कि 20 अपने को बताया नीचे का। ठीक है, बट नीचे का हम लोग ट्रेड क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि 20 अपना अपवर्ड में था। ठीक है, 20 अपना सीधा ऐसे खड़ा था, है ना। तो 20 पे हम लोग ट्रेड नहीं लिए, डाउन का पुट नहीं लिए। उसके पीछे का रीज़न क्या था कि अपने को ये 20 वाला खड़ा था। ठीक है, अब जब आप देखेंगे कि ये मार्केट है ना, मार्केट बोले तो निफ्टी किस पे सपोर्ट लिया, 100 ईएमए पे सपोर्ट लिया, गिरा, यहाँ पे एक कैंडल बना। ठीक है, इस कैंडल का हाई ब्रिज हुआ यहाँ पे इस जगह पे कहीं, तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग बनता था, है ना। स्कैल्पिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप यहाँ कहीं पे एंट्री लिए होंगे, कौन सा है, 21,992 या 21,995 मान लो। ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री ट्रिगर होता है, आपको मेरे ख्याल से 22,030 के आसपास तक का है ना एक लेवल मिलता है। ठीक है, यानी कि 30 पॉइंट इधर और 10 पॉइंट इधर, 40 पॉइंट के आसपास का मिलता है। आज एक्सपायरी था तो 40 पॉइंट में ऑप्शन में कम से कम 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट तो मिल जाएगा आराम से, अगर आप एटीएम पे ट्रेड करोगे। ठीक है, तो अपना एक ट्रेड बनता था। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 20 मूविंग एवरेज क्या हुआ कि यहाँ पे है ना ऐसे जिगजग जिगजग होने लगा। तो अपने को निकलना कब है और अपने को पता कब चला है कि मार्केट अपना एक ट्रेंड में रेंज बाउंड में हो गया, जब पता चलेगा, जब आपको देखा जाएगा, जब आपको दिखेगा कि 3 कैंडल है ना एक ही रेंज में रह रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए रेंज कहने का मतलब मैं आपको भी लाइन खींच के बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक लाइन यहाँ खींच दीजिए। ठीक है, और एक लाइन यहाँ खींच दीजिए नीचे में। ठीक है, ऐसे अगर आपको है ना ऊपर नीचे के रेंज में अगर 3 कैंडल दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि भाई यहाँ पे मार्केट रेंज में है, अपने को प्ले नहीं करना है, तो वहाँ से निकल लेना है। ठीक है, तो ऐसे के हिसाब से है ना आज अपना एक ट्रेड बना था इस जगह पे 100 ईएमए पे। ठीक है, और एक अच्छा खासा अपने को 20-30 पॉइंट का ऑप्शन में है ना मुंह मिल गया, काफ़ी है, सफिशियंट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग है ना निफ्टी का एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे कि निफ्टी अपने को कैसा लगता है। ये था कि आज कैसे हम लोग इसको ट्रेड कर सकते थे। और जब मैं इसी चीज़ को रोज़ बताना शुरू करूँगा ना तो आपको है ना मूविंग एवरेज पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, और जो स्ट्रैटेजी मैंने अभी आपको बताया है वो धीरे धीरे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको क्या बोल रहा था डेली टाइम फ्रेम पे कि जब तक मार्केट अपना निफ्टी 21,950 के ऊपर नहीं जाता है तब तक अपने को ट्रेड नहीं करना है अपसाइड का। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि साफ-साफ यहाँ पे, यहाँ से गिरता हुआ मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और आज इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब अपने को क्या देखना है, अब अपने को है ना हमेशा
कॉल बाई के बारे में सोचना है कब तक? जब तक कि कोई पिछला डे का कैंडल का लो ब्रीच नहीं हो जाए, या फिर आवरली चार्ट पे कोई आवरली कैंडल का लो ब्रीच ना हो, तब तक अपन पॉजिटिव साइड में ही रहेंगे, ठीक है। तो कल का लेवल क्या हो सकता है? ऑलरेडी मेरा लेवल ड्रॉन है ना। तो इसमें आपको कोई दिमाग वाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना है कि अगर अपना 22,134 22,133 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो फिर हम लोग 50-50 पॉइंट करके है ना ट्रेल करते ऊपर चले जा सकते हैं, ठीक है। और ऊपर का जो लेवल मेरे को दिख रहा है कि मार्केट हो सकता है कि अब वन शॉट में कहाँ पहुंचे, तो शायद मेरे को लग रहा है कि मार्केट है ना इस जगह तो कहीं पहुंच सकता है 22,300 के आसपास, 22,292 का लेवल दिख रहा है। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। मूविंग एवरेज के हिसाब से क्या लग रहा है कि मूविंग एवरेज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे नीचे आया, एक रिटेस्ट लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन आया है। बट अगर यहाँ पे ये सॉलिड रिजेक्शन होता ना, तो आपको ये जो आज का जो डेली टाइम फ्रेम का जो कैंडल दिखा है, ये ग्रीन बनता ही नहीं, ये आपको एकदम शूटिंग स्टार जैसा कुछ बनता। तो फिर अपन क्लियर करते हैं कि हाँ यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। बट अभी भी चांसेस क्या है? अभी भी चांसेस ये है कि अगर ये आज का लो कितना है 21,940, अगर 21,940 के नीचे अगर कल मार्केट निकलता है तो ही हम लोग नीचे का व्यू रखेंगे। नहीं तो अभी कुछ दिन तक आपको थोड़ा सा अपसाइड का व्यू रखना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया, पहला कि ये डोजी कैंडल के ऊपर ब्रेक ब्रेक किया और सस्टेन कर दिया। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था। तीसरा था एक अच्छा खासा फॉलो हो चुका था, ठीक है। तो मार्केट को थोड़ा सा एक अपसाइड का मूव तो बनता है। क्लियर है इतना? मैं काफ़ी डिटेल में आज आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और कोशिश करना समझने की और खुद से दिमाग लगा करके ट्रेड करने का, ठीक है ना। मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड हूँ नहीं, तो मैं कोई आपको गाइड वाइड नहीं दे सकता हूँ। अगर गाइड करूंगा तो हो सकता है कि वो गलत ही हो जाए, ठीक है। तो क्यों आप मेरी वजह से लॉस करोगे, ठीक है ना। तो खुद का दिमाग लगाना है। अगर ये चले, जो मैं स्ट्रैटेजी भी आपको बताता हूँ या बताता रहूंगा आगे, अगर वो चलेगा तो आप उसको यूज़ करो, ठीक है। निफ्टी का मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, आवर्ली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कि अपने को आवर्ली टाइम फ्रेम पे कैसा लग रहा है। बोलिंजर, ये इसको मैंने हाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बोलिंजर बैंड पे भी आपको बता दूंगा। अब देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा था कि यहाँ पे है ना एक बेस फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। मैं आपको ये बोलता आ रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट यहाँ से जो ये अपसाइड इसके हाई के ऊपर गया था ना, तो मेरे को लग गया था, आप देखेंगे मेरा वीडियो मैंने बता दिया था कि मार्केट अब बेस फॉर्म करेगा, और ये बेस फॉर्म कर चुका है। और आप देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि अगर आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, देखिए ये आवरली चार्ट पे है, तो ये यहाँ से अगर अपन एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा कि इसका ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट करके धीरे धीरे कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, है ना। क्योंकि बायर्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत दिन से नीचे गिर रहा था, ठीक है। अब जैसे ही है ना इस लेवल के ऊपर निकलेगा, कौन सा ही लेवल है, 22,200 का लेवल। जैसे ही मार्केट 22,200 के लेवल को ब्रीच करेगा, आपको मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरे समझ से अब इस जोन का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इस जोन को हटा देता हूँ। वैसे आप इसको कितने पॉइंट का है, 22,060 से 22,134, तो इसमें आप स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, है ना। क्लियर है? निफ्टी का एनालिसिस मेरे समझ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। 15 मिनट पे भी आपको मैं एकदम एग्जैक्ट लेवल्स बता देता हूँ कि कब अपने को कॉल बाई करना है ना। मैं कब कॉल बाई करूँगा वो बताना चाह रहा हूँ इनफैक्ट, ठीक है। तो इसको आप प्लीज़ मिस इंटरप्रेट मत करना, ठीक है। अभी मैं इसको उठा करके यहाँ से है ना, थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको हल्का ऊपर डाल दूँ, बट देखने दाखने से तो ये ठीक ठाक ही लग रहा है। इसको यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लग रहा है मेरे को अच्छा से, ठीक है। अब देखिए 22,050 के ऊपर है ना, अब अपना एंट्री बनेगा, ठीक है। 22,050 के ऊपर से अपना जो पहला टारगेट बनेगा, वो 22,080 22,090 के आसपास का अपना एंट्री बनेगा, पहला टारगेट, ठीक है। और अगर इसको मार्केट निकालेगा 22,090 के आसपास, तो फिर आपको मार्केट में जाता हुआ दिखेगा 22,120 के आसपास तक का लेवल, ठीक है। क्लियर है? तो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब वो अगर यहाँ से निकलेगा, इस लेवल से निकलेगा, तो वो शायद सीधा यहाँ तक जाएगा मे बी, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा लेवल नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि लेवल से लगा तो स्टार्ट गंदा हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब मैं चलूँगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अपन बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही देखते हैं कि अगर अपन बोलिंजर बैंड बोल रहा हूँ, मूविंग एवरेज को अगर सिर्फ पकड़ करके रखें और मूविंग एवरेज से ट्रेड करें, तो क्या कुछ प्रॉफिट बनता है या लॉस बनता है, ठीक है। अगर जिस दिन लॉस होगा उस दिन अपन लॉस का वो करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या किए रहता है कि हम लोग अगर बच जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा देंगे, और यहाँ पे जो अपना ये में है उसको हम लोग खोल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपने को देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड से बच सकते हैं। देखिए पहली चीज़,
कि आपको देखना है, आपको तब तक ट्रेड नहीं लेना है जब तक आपको कोई भी मूविंग एवरेज पे कैंडल आता हुआ दिखे नहीं, ठीक है। अगर आपको बाई साइड का ट्रेड लेना है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैंडल है ना ऊपर से नीचे गिरता हुआ आना चाहिए, आपके मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेना चाहिए, और फिर यहाँ पे है ना जिस कैंडल से वो गिरा है और टच किया है इस मूविंग एवरेज को, उसी कैंडल के हिसाब से है ना आपको दूसरा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। तभी आपको उसके हाई के ऊपर ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा तो आपको है ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। तो वो आप देखिए यहाँ पे पहला ट्रेड यहाँ बना, ठीक है। इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर से फॉल कर रहा था, फॉल कर रहा था, और इस मूविंग एवरेज पे यहाँ पे टच किया, टच करके क्या हुआ कि एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। बट आप इस ग्रीन कैंडल को देखिए, जिस स्ट्रेंथ में ये रेड कैंडल था उस स्ट्रेंथ में ये ग्रीन कैंडल था क्या, नहीं था, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे ग्रीन में बायर्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है। बट फिर भी अगर आप चाहो है ना, तो जैसे ही इसको टच करे तो आपको एक बाय का ट्रेड इनिशिएट करना है ना। लेकिन मैं बोलूँगा सेफ ट्रेडर को कि अगर आप इस लाइन के ऊपर अगर बाय का ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं ना, जैसे ही अगर ऊपर से रेड कैंडल टच करता है, आपको उस वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई अगला कैंडल इस मूविंग एवरेज, जिस मूविंग एवरेज पे आप ले रहे हो 20 EMA पे, अगर उसके नीचे कोई रेड कैंडल हल्का सा भी जाता है तो आपको तुरंत इमीडिएटली निकलना है, ठीक है। अगर आप नहीं निकलोगे तो आपको कैसा वाला लॉस होगा, ये यहाँ देख लो, ये इतना भयंकर वाला लॉस हो सकता है, ठीक है। ये अगले ही पल आपको पता चल गया कि ऐसे अपने को आंख बंद करके नहीं जाना है। अपने को जाना कब है, अपने को तभी जाना है जब जो कैंडल इसको टच कर रहा होगा उस कैंडल के हाई के ऊपर है ना कोई ग्रीन कैंडल आपको दिखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये कैंडल टच किया, बट यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को देखो, इसमें दम है क्या, नहीं है ना। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये मूविंग एवरेज की वजह से हल्का सा बाउंस मारा, लेकिन वापस नीचे धड़ाम से गिर गया, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है, यहाँ भी ट्रेड नहीं बनता है। अपना ट्रेड कहाँ बनता है, तो अपना ट्रेड यहाँ बनता है। क्यों यहाँ बनता है, क्योंकि देखो जिस कैंडल को यहाँ इसने टच किया, टच नहीं किया है, ऑलमोस्ट टच किया, ठीक है, उस कैंडल के अगले कैंडल में देखो कितना सॉलिड कैंडल बना है, ठीक है। अब जैसे ही इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिखा, आपको यहाँ पे कॉल कहीं भी बाई करना चाहिए, ठीक है। और आपको मेरे ख्याल से मान लो कि अगर आप यहाँ कहीं तो बाई करते हो, 46,700 के आसपास ही आया था, एंट्री बनता है 46,700 से। आप देखो कि अगले ही कैंडल में कहाँ गया, 46,770, यानी कि स्पॉट में 70 पॉइंट का मूव आया, तो ऑप्शन में कम से कम 30 पॉइंट 40 पॉइंट तो मिल ही जाएगा ना। हम्म। और अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड करोगे, ठीक है, एटीएम मनी में, एटीएम में, तो मान लो कि 70 पॉइंट का इधर मूव हुआ, आप 30 पॉइंट मान लो, 20 पॉइंट मान लो, तो 15 दूना 30 होता है, ठीक है। और 30 पे एक जीरो और लगा दो, 300 रुपये तो कहीं नहीं गया एक लॉट में। हम्म। तो ये तो आ गया ना, ठीक है। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके है ना आप ट्रेड कर सकते हो मूविंग एवरेज की हेल्प से, और ये इतना सॉलिड काम करता है ना कि आपको कुछ टाइम के बाद है ना खुद ही ये चीज़ एहसास होने लग जाएगा, समझ गए। अब वापस क्या हुआ कि वापस अगर आपको देखेंगे यहाँ पे, तो आपको कुछ ही है ना खुद ही कुछ देर में है ना पता चलने लग जाएगा कि यार ये तो है ना कुछ तो मतलब वो जा रहा है, रेंज में जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपको थोड़ा सा भी आवाज़ हो कि भाई रेंज में जा रहा है, तो आपको अपना प्राइस आपको पता है कि भाई यहाँ तक गया था, ठीक है। अगर आप थोड़ा होल्ड भी करना चाहोगे तो इसमें आपको पूरा यहाँ पे दिखेगा कि इस वाले कैंडल में लॉस आपको दिखेगा, ठीक है। बट क्या हुआ कि अच्छा एक चीज़ और देखिए कि इसमें आपको एस एल कहाँ लेना है, जिस मूविंग एवरेज पे आप ट्रेड ले रहे हो उसके नीचे है ना अगला कोई कैंडल अगर क्लोज, अगला क्या, कभी भी अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो आपको उसको एस एल मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आप इस कैंडल पे ट्रेड लिए थे, ठीक है, इसका एस एल ये वाला लाइन था। अब ये वाले लाइन के नीचे कोई अगर कैंडल क्लोजिंग दे देगा तो आप निकल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग आज इसमें भी एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नॉर्मल इसको बंद करके, अब हम लोग सिंपल बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं, अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या था यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, कंसोलिडेट 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 कर रहा था, ठीक है। आज क्या हुआ कि बहुत अच्छा गैप अप हुआ, बट मार्केट ऊपर में सस्टेन करने का हिम्मत दिखाया है, ठीक है। तो इससे लग रहा है साफ साफ कि हाँ मार्केट में दम तो है। क्यों, क्योंकि पिछले 2 दिन का है ना जो डोजी कैंडल है उसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोज किया है। ऑल दो ये थोड़ा सा वीक लग रहा है निफ्टी से, बट इसके ऊपर ही क्लोज किया है। तो अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई ये 2 दिन के ऊपर क्लोज किया है। हाँ, अगर कल नीचे निकलेगा तो कल अगर इस लो के नीचे निकाल, इस रेंज को मैं बंद करता हूँ। अब यहाँ पे एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, ठीक है। अब इस लाइन के अगर नीचे निकालेगा, ठीक है ना, आज के लो के नीचे, तो फिर अपन पुट के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब तक ये इसके नीचे नहीं निकालेगा तब तक अपन हमारे दिमाग में कॉल ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ तक का एक ऊपर में भी एक अपन लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और मैं इस लाइन को है ना यहाँ कहीं तक तो खींचूंगा, 47,025 तक, ठीक है। तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 47,025 आ जाए। 15 मिनट पे जा करके देखते हैं हम लोग मार्केट को, ठीक है।
और एग्जैक्ट लेवल लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अपना जो बाइंग का लेवल बनेगा, ठीक है, वो बनता तो है सेफर साइड में 46,840 के ऊपर, ठीक है। बट अगर कोई एग्रेसिव है, कोई थोड़ा सा रिस्की प्लेयर है, तो 46,760 के ऊपर भी है ना ट्रेड एंट्री ले सकता है, ठीक है। मैं पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और मेरे मुंह से वो फ्लो में निकल जाता है कि आप ट्रेड ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए। तो ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, समझ गया। तो अगर कोई 46,770, 760, 765, है ना, 775, इसके ऊपर अगर कोई ट्रेड लेता है, ठीक है, तो फिर जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 46,840 के आसपास का होना चाहिए। और उसके ऊपर फिर मेरे को लगता है कि शायद आपका 47,000 टच हो सकता है, ठीक है। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड की क्यों बात करनी है, अपसाइड की इसलिए बात करनी है क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट क्या किया है कि बहुत दिन से बॉटम आउट कर चुका है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे बॉटम बना लिया है। और बॉटम बनाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे है ना कंसोलिडेट करके अच्छा खासा यहाँ पे है ना काफ़ी दिन तक रहा। सेलर को लग गया कि हाँ भाई अब कोई सेलर उसके साथ आ नहीं रहा है, तो बायर धीरे धीरे एंट्री करना शुरू करते हैं, ठीक है। और आज का दिन है मेरे ख्याल से जहाँ से बायर का थोड़ा सा एंट्री हो गया है, ठीक है ना। तो कल अपन सिंपल लेवल के हिसाब से चलेंगे कि अगर आज का लो ब्रेक करेगा तो ही पुट के बारे में सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे, ठीक है। बाकी जो ओवरऑल मेरा लेवल है वो लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हो और इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।